नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवघर एकेडमी पर। साथियों, आज मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत हम देखेंगे मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। तो मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में हमने देखा, मध्य प्रदेश के नदी अफवाह तंत्र के बारे में हमने देखा। आज हम देखेंगे नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजनाओं की बात करें तो इन्हें हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम से भी जानते हैं। इसे बहुउद्देशीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जैसे पेयजल की व्यवस्था, सिंचाई, उसके पश्चात मत्स्य पालन, विद्युत उत्पादन। ऐसे बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति इन नदी घाटी परियोजनाओं से होती है, जिसके कारण इन्हें नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। तो अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में नदी घाटी परियोजनाओं को देखें तो मध्य प्रदेश की जो पहली नदी घाटी परियोजना थी वह थी चंबल नदी घाटी परियोजना। अर्थात चंबल नदी पर सबसे पहले नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई। जब भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यहाँ पर नदी घाटी परियोजनाओं का विकास करने की प्लानिंग की गई, जिसमें 1953-54 1953-1954 में मध्य प्रदेश के अंतर्गत पहली चंबल नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई 7 मार्च 1953 को। तो अगर हम चंबल नदी घाटी परियोजना की बात करें तो यहाँ पर चंबल नदी घाटी परियोजना में 3 चरण में बांध बनाए गए थे। उन 3 चरणों में पहले चरण के अंतर्गत बनाया गया था गांधी सागर बांध, साथ ही कोटा बैराज एक बांध, ये जलाशय से कह सकते हैं। दूसरे चरण के अंतर्गत बनाया था राणा प्रताप सागर बांध और तीसरे चरण के अंतर्गत बनाया था जवाहर सागर बांध। तो हम इन बांधों के बारे में जाने उससे पहले हम ये समझते हैं कि ऐसे क्या कारण है कि चंबल नदी पर ही सबसे पहले यहाँ पर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो जब आप भारत में वर्षा की स्थिति पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के या भारत के संदर्भ में भूगोल वाले क्षेत्र में या भूगोल वाले टॉपिक में, तो आप देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वर्षा कम होती है या न्यून वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पर पेयजल, सिंचाई, इन सुविधाओं की या कहें इन सेवाओं की कमी होने के कारण यहाँ पर चंबल नदी पर सबसे पहले नदी घाटी परियोजना शुरुआत की, ताकि इन क्षेत्रों की इन समस्याओं से निपटारा हो सके। तो मेरे जो साथी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वे इसे मेंस के दृष्टिकोण से भी पढ़ते चले, ताकि यहाँ से जैसे आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसको आपको 3 मार्क्स में किस तरीके से लिखना है, तो आप मेंस के एक तरफ क्वेश्चन भी लिखते जाए एवं जो एसआई, एमपीपीएससी, पीटी, प्री के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जाम, चाहे वो एमपी पुलिस हो, जेल प्रहरी हो, उनके दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए 1 लाइन फैक्ट इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो चंबल नदी घाटी परियोजना की बात करें, चंबल नदी घाटी परियोजना में प्रथम चरण में जो बांध बनाया गया था वह था गांधी सागर बांध। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, यहाँ पर है आपका मंदसौर जिला। इस मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर एक मंदसौर जिले की तहसील है भानपुरा तहसील। जब आपने मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ा था उसमें आपने देखा था एक भानपुरा तहसील थी। तो इस मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में इस बांध को बनाया गया। इस बांध की ऊंचाई रखी गई 64 मीटर, लंबाई रखी गई 514 मीटर और इसका जो शिलान्यास किया गया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 7 मार्च 1953 को इस बांध का शिलान्यास या उद्घाटन किया गया था। 1960 में बनकर यह बांध कंप्लीट होता है और 1960 में अपनी सेवाएं देना प्रारंभ करता है, जिससे यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में मंदसौर जिले, रतलाम और नीमच, इन जिलों में सिंचाई की सुविधाएं होती है। साथ ही यहाँ पर विद्युत की 23 मेगावाट की 5 विद्युत संयंत्र स्थापित होते हैं, जिससे 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये जो परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है, जिसके परिणाम स्वरूप इस 115 मेगावाट बिजली का जो उत्पादन होता है इसका 50% भाग मिलता है राजस्थान राज्य को और 50% भाग मिलता है मध्य प्रदेश राज्य को। अब देख रहे हैं आप चंबल नदी पर ये बांध बना है। तो जिन दोस्तों ने सबसे पहले नदियों वाला टॉपिक नहीं देखा है तो आप उन नदियों वाला टॉपिक देखिए, उसके पश्चात आप मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना देखिए, ताकि आपको आसानी हो, सहज तरीके से आप समझ सके मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाओं को। तो गांधी सागर बांध के बारे में हमें देखा है, सिर्फ इतने फैक्ट हमें देखना है जिनको फैक्ट के हिसाब से देखना हो कि गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंतर्गत भानपुरा तहसील में। इससे सिंचाई की जो व्यवस्था होगी वह रहेगी नीमच, मंदसौर और साथ ही रतलाम जिले में।
इस बांध की ऊंचाई है 64 मीटर, लंबाई है 514 मीटर। यहाँ पर 23 मेगावाट की 5 विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए, जिनसे 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। 7 मार्च 1953 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन या शिलान्यास किया गया। 1960 में बनकर यह बांध पूर्ण हुआ और इसने अपनी सेवाएं देना प्रारंभ की। इसके पश्चात ये नदी जब राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है तो राजस्थान में एक जिला है चित्तौड़गढ़। इस चित्तौड़गढ़ जिले में दूसरा बांध बनाया गया, राणा प्रताप सागर बांध। ये जो बांध बना था 1970 में, यह बांध बनकर पूर्ण होता है। इस बांध के पूर्ण होने पर यहाँ पर जो विद्युत उत्पादन की गई 43 मेगावाट की, यहाँ पर 4 विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए, जिससे टोटल 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, तो इस 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन जो होगा, इसमें से 50% मिलेगा मध्य प्रदेश राज्य को और 50% मिलेगा राजस्थान राज्य को। इस बांध की ऊंचाई रखी गई 54 मीटर। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में इस बांध का निर्माण किया गया। तो चित्तौड़गढ़ जिले और इससे आसपास वाले जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहाँ से सिंचाई की सुविधा भी कंप्लीट की गई। अगला बांध है जवाहर सागर बांध, जो कि बना हुआ है आपका राजस्थान के अंतर्गत कोटा जिले में। जो जवाहर सागर बांध है, इस जवाहर सागर की जो ऊंचाई है वह है 45 मीटर और इस बांध से जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है 33 मेगावाट के, यहाँ पर 3 विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए, जिससे टोटल 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। इन तीनों बांधों के बाद हम देखते हैं अगला जो जलाशय जिसे बोल सकते हैं या डैम बोल सकते हैं, वह है कोटा बैराज। तो मध्य प्रदेश में चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत 1953-54 1953-54 में इन बांधों की शुरुआत होती है। 3 चरण में बांध बनते हैं। पहले चरण के अंतर्गत बनता है गांधी सागर और कोटा बैराज, द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर और तृतीय चरण में बनता है जवाहर सागर बांध। तो पहले चरण के अंतर्गत गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बना। अब चूंकि इस बांध को यहाँ पर इसलिए बनाया गया कि यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जल की अत्यधिक कम मात्रा है, ये जल की कम से कम मात्रा यहाँ पर रहे, जिसके कारण यहाँ पर सिंचाई के लिए भी जल की अत्यंत आवश्यकता है। तो इस बांध से यहाँ पर 2 नहरें निकाली गई। एक नहर निकाली गई मध्य प्रदेश की ओर और एक नहर निकाली गई राजस्थान राज्य की ओर। जो मध्य प्रदेश की ओर नहर निकाली गई, इसे दाईं तट की नहरें बोला गया और राजस्थान की ओर निकालने वाली नहरों को बाईं तट की नहरें बोला गया। मध्य प्रदेश की ओर निकली नहरों को मुरैना शाखा कहा गया और राजस्थान राज्य की ओर निकलने वाली जो नहर थी उसे बोला गया अंबाह शाखा। तो कोटा बैराज डैम से 2 नहरें निकाली गई। बाईं तट की नहरें बोली गई अंबाह शाखा, जो कि राजस्थान राज्य की जो भूमि है उस क्षेत्र की, यहाँ की भूमि को सिंचित करती है। और मध्य प्रदेश की ओर आने वाली दाईं जो नहर थी, यह मुरैना शाखा कहलाई गई, जो इधर वाला जो क्षेत्र था भिंड मुरैना श्योपुर वाला क्षेत्र, यहाँ की भूमि को सिंचित करती है। और इस जल से या इस नहर से 3.5 लाख एकड़ भूमि सिंचित की जाती है या जिसमें सिंचाई की जाती है। और आगे की ओर ये नदी आगे बढ़ती है, उत्तर प्रदेश में इटावा में जाकर यमुना नदी में इसका संगम हो जाता है, समापन हो जाता है। तो इस तरीके से कंप्लीट होती है मध्य प्रदेश में नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना। तो अब हम इसको अगर समअप करें, इसके निष्कर्ष की ओर में देखें, तो यहाँ से क्वेश्चन या फैक्ट किस तरीके से लिखना है। तो मंदसौर जिले में बनाया गया भानपुरा तहसील के अंतर्गत पहला बांध गांधी सागर बांध, ऊंचाई 64 मीटर, विद्युत 115 मेगावाट, लंबाई 514 मीटर। 7 मार्च 1953 को इसका शिलान्यास या उद्घाटन हुआ। 1960 में यह बांध बनकर कंप्लीट हुआ। दूसरा बांध बना राणा प्रताप सागर बांध, राजस्थान के जो चित्तौड़गढ़ जिला है, इस चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत इस बांध को बनाया गया। 172 मेगावाट यहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाता है और 54 मीटर इस बांध की ऊंचाई रखी गई। 1970 में यह बांध कंप्लीट हुआ। अगला बांध है जवाहर सागर बांध, 45 मीटर इसकी ऊंचाई रखी गई। 99 मेगावाट यहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाता है। कोटा बैराज डैम से 2 शाखाएं निकाली गई। दाईं ओर की नहर कही गई मुरैना शाखा, बाईं ओर की राजस्थान की ओर जो गई अंबाह शाखा। यहाँ से 3.5 लाख एकड़ भूमि सिंचित या सिंचाई की जाती है। तो चूंकि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, तो आप देख सकते हैं जो पहला बांध था गांधी सागर बांध, इससे 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता था।
राणा प्रताप सागर से 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा था और जवाहर सागर से 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। तो संयुक्त परियोजना अर्थात हमने कहा कि 50-50% दोनों राज्यों को यहाँ की बिजली का उत्पादन मिलेगा या बिजली मिलेगी। तो इसमें से टोटल जो बिजली का उत्पादन हो रहा था कंप्लीट इस चंबल घाटी परियोजना से वे था 386 मेगावाट। अर्थात अगर इस 386 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 193 मेगावाट यहाँ पर आता है। तो 193 मेगावाट राजस्थान राज्य को बिजली मिलेगी और 193 मेगावाट मध्य प्रदेश राज्य को बिजली मिलेगी। इस तरीके से मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कंप्लीट होती है, आपकी चंबल नदी घाटी परियोजना। तो जो मेंस के दृष्टिकोण से इसे पढ़ रहे हैं वे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से मैप बनाकर इसको कर लें, और जो प्रारंभिक परीक्षा के उससे देख रहे हैं वो फैक्ट लिख सकते हैं यहाँ से। साथ ही MPSI, MP पुलिस या MP जेल प्रहरी जो भी है वो यहाँ से 1 लाइन फैक्ट लिख सकते हैं। तो आज की जो पहली नदी घाटी परियोजना है चंबल नदी घाटी परियोजना वे कंप्लीट होती है। इसके पश्चात हम देखेंगे मध्य प्रदेश की दूसरी नदी घाटी परियोजना नर्मदा नदी घाटी परियोजना के बारे में। मिलते हैं हम अगले वीडियो में या अगले टॉपिक में मध्य प्रदेश की अन्य नदी घाटी परियोजनाओं के लिए। धन्यवाद।